सिंगुलर और प्लूरल, जब सब्जेक्ट, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों का काम करते हैं। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों का काम करते हैं, जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इटीसी और ढेर सारे हैं। ठीक है, तो हम इनको पहचानेंगे कैसे, कब ये सिंगुलर होते हैं और कब ये प्लूरल होते हैं। तो पहले हम सिंगुलर वाला सीखते हैं, जैसे मान लीजिए मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। यह मैथमेटिक्स आया, उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आया क्योंकि इज आया। ठीक है, इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखिएगा जो मैथमेटिक्स आया है वो बता रहा है कि जो उसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, उसके लिए सबसे फेवरेट है, उसका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। मतलब वो विषय की बात कर रहा है। ठीक है, एक बुक की बात कर रहा है। ठीक है, एक विषय की बात कर रहा है, पूरा एक विषय की बात कर रहा है। इसलिए यहाँ पे जो मैथमेटिक्स है सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करेगा। जैसे मैं आपको बता देता हूं, देखिए ये क्या है, मैथमेटिक्स की बुक है। क्या है ये, मैथमेटिक्स की बुक है। ठीक है, ये पूरी एक बुक है। ठीक है, ये क्या है, जब सब्जेक्ट पूरा विषय की बात करता है, जब सब्जेक्ट पूरा विषय की बात करता है तो हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। और सब्जेक्ट कैसी होती है, सिंगुलर होती है। सब्जेक्ट कैसी होती है, सिंगुलर होती है। जैसे ये क्या है, मैथ है, ये पूरा एक बुक है। क्या है, पूरा एक बुक है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, उससे कोई मतलब नहीं है, इसके अंदर क्या है अभी उससे कोई लेना देना है। हमको सिर्फ इतना समझता है सिंगुलर कब होगा, जब हम पूरा एक विषय की बात कर रहे होते हैं, जब पूरा हम एक विषय की बात कर रहे होते हैं। ये एक बुक है, और किसकी बुक है, मैथमेटिक्स की बुक है। ठीक है, ये किसकी बुक है, मैथमेटिक्स की बुक है। ठीक है, और ये मैथमेटिक्स की बुक है, तो एक बुक है, पूरा एक बुक है, सिर्फ ओनली वन बुक है। इसलिए कैसा सब्जेक्ट काम करेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट काम करेगा। मतलब ये हुआ, जब हम पूरा सब्जेक्ट विषय की बात करते हैं, जब हम पूरा विषय की बात करते हैं, तब सब्जेक्ट को सिंगुलर मानते हैं और वर्ब भी सिंगुलर लगाते हैं, ठीक है, आइए पहले लिख लेते हैं। यहां पे क्या है, कुछ सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं, जैसे मैथमेटिक्स, सिविक्स, पॉलिटिक्स। ठीक है, अब यहां पे नोट में लिख लीजिएगा, जब पूरा विषय की बात होती है, जब पूरा विषय की बात होती है, तो वहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर मानी जाती है, तो वहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर होती है और वर्ब भी सिंगुलर लगती है, अब देखिएगा क्या है कि जैसे मैथमेटिक्स है, अब आपको एग्जांपल ले लीजिएगा। मैंने क्या बताया आपको, मैथमेटिक्स इज या आर माई फेवरेट सब्जेक्ट। देखिएगा यहां पे क्या आया, यहां पे सिर्फ एक सब्जेक्ट की बात, क्या, मैथमेटिक्स इज आर माई फेवरेट सब्जेक्ट। क्या है, मैथमेटिक्स जो है मेरा फेवरेट विषय है। यहां पे पूरा इस सेंटेंस में, इस जो सेंटेंस मैथमेटिक्स की बात हो रही है,
वो पूरा पूरा विषय की बात हो रही है, पूरा पूरा विषय की बात हो रही है, बुक के अंदर की बात नहीं हो रही है। ठीक है, पूरा पूरा एक किताब की बात हो रही है, पूरा पूरा एक बुक की बात हो रही है। तो यहाँ क्या, मैथमेटिक्स इज या आर, जब यहाँ पे मैथमेटिक्स आया और एक विषय के रूप में आया, पूरा पूरा एक विषय का काम कर रहा है, तो कैसे सब्जेक्ट काम करेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट काम करेगा। क्या, सिंगुलर सब्जेक्ट काम करेगा। और जब सिंगुलर सब्जेक्ट काम करेगा तो वर्ब भी कैसी लगेगी, सिंगुलर लगेगी। वर्ब भी कैसी लगेगी, सिंगुलर लगेगी। यहाँ पे यहाँ लिख लीजिएगा, यहाँ पे कैसा काम कर रहा है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट का काम कर रहा है। कैसा, सिंगुलर सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक, इसको आप नोट करिए, फिर आपको एक दो एग्जाम्पल देख और समझाते हैं आपको। ठीक है, इसको नोट करिए। यहां समझ में आया। यहाँ पे क्या है, मैथमेटिक्स एक विषय का बात कर रहा है, तो उसका जो विषय है मैथमेटिक्स, वो क्या है, उसका फेवरेट सब्जेक्ट है। जब उसका फेवरेट सब्जेक्ट है, एक विषय की बात कर रहा है, एक विषय की बात कर रहा है, इसलिए नाम यहाँ पे जो ये माना गया, ये जो सब्जेक्ट है कैसा है, सिंगुलर है। ठीक है, अगर इसी के सामने हिज हर योर, ठीक है, हिज हर योर द, ये सब लगा होता, तो यहाँ पे तब यहाँ पे क्या आता, तब इसको हम प्लूरल सब्जेक्ट मानते हैं, और यहाँ पे प्लूरल वर्ब लगा, वो भी हम आपको बता रहे हैं अभी आगे। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा एग्जाम्पल, इंग्लिश इज taught by English is taught by रानी मैम। इंग्लिश इज taught by रानी मैम। ठीक, यहां पे देखिएगा, इंग्लिश आया है, मतलब जो इंग्लिश है रानी मैम द्वारा पढ़ाया जाता है। ठीक है, जो इंग्लिश है रानी मैम द्वारा पढ़ाया जाता है, यहां तक तो ठीक है। ठीक है, आपको यहाँ क्या समझना है, यहाँ पे इंग्लिश सब्जेक्ट की बात हो रही है, मतलब सिर्फ पूरा पूरा एक विषय की बात हो रही है जिसको रानी मैम पढ़ाती हैं। ठीक है, उस इंग्लिश बुक में क्या क्या है, क्या क्या नहीं, उसकी बात नहीं हो रही है। सिर्फ यहाँ पे ये बात हो रही थी कि यहाँ पे ये बात हो रही है कि जो एक विषय है इंग्लिश, उसको रानी मैम पढ़ाती हैं। ठीक है, इसलिए कैसा सब्जेक्ट माना जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाएगा। कैसा सब्जेक्ट माना जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाएगा। तो वर्ब भी कैसी लगेगी, सिंगुलर लगेगी। वर्ब भी कैसी लगेगी, सिंगुलर लगेगी। वर्ब भी कैसी लगेगी, सिंगुलर लगेगी। वर्ब भी कैसा लगा है, इसको नोट करिएगा। इसको नोट करिएगा, फिर हम आपको दूसरा रूल बताते हैं। ठीक, सिंगुलर आपको समझ में आया। ये सिंगुलर सब्जेक्ट कब होगा, जब एक पूरे पूरे विषय की बात करेगा तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, लेकिन अब प्लूरल कब बनेगा, ठीक है, हम कैसे समझेंगे प्लूरल कब होगा। यह इसके साथ वर, हैव, हैज, सॉरी, वर, आर, हैव कब लगेगा। ठीक है, आइए देखते हैं। जब हमने अभी क्या लिखा, एक बुक थी, ये बुक था, जब हम इसकी एक पूरे बुक की बात कर रहे थे, तो वहां पे जो मैथमेटिक्स की बुक की बात करें, तो हम मैथमेटिक्स का ऐसे सब्जेक्ट काम कर रहा था, तो सिंगुलर सब्जेक्ट काम कर रहा था। कैसा, सिंगुलर सब्जेक्ट काम कर रहा था। लेकिन वहीं पे जब हम कैलकुलेशन, सेंस, मतलब इसके अंदर क्या है, सेंस की बात करेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, बहुत ढेर सारी चीजें हैं। ठीक है, आपको पता है प्रॉफिट लॉस, नंबर सिस्टम, ठीक है, परसेंटेज, बहुत ढेर सारी चीजें हैं। ठीक है, जब इसके अंदर की बात की जाएगी, मतलब जब इसके सेंस की बात की जाएगी, कैलकुलेशन की बात की जाएगी,
ठीक है। तो वहां पे वर्ब, वहां पे कैसा सब्जेक्ट माना जाएगा, तो वहां पे ये जो माना जाएगा ये प्लूरल सब्जेक्ट माना जाएगा और वर्ब भी प्लूरल लगेगी। चलिए आपको और आसान भाषा में बता देते हैं, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया है तो ये याद रखिएगा, जब इनके साथ, जब मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, सिविक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसके पहले ठीक है, हिज, हर, योर, देयर, माई, द, ये सब वर्ड इसके पहले आते हैं। ठीक है, ये सब वर्ड इसके पहले आते हैं तो ये प्लूरल सब्जेक्ट का काम करता है और वर्ब भी प्लूरल लगती है, और वर्ब भी प्लूरल लगती है। समझ में आया? एक बार फिर से समझिएगा, ये प्लूरल का काम कब करते हैं, जब इनके पहले हिज, हर, देयर, माई, योर और द आता है तो ये प्लूरल सब्जेक्ट का काम करते हैं और वर्ब भी प्लूरल लगती है। ठीक है, आइए यहां पे नोट में लिखिएगा, आप यहां नोट में लिख लीजिएगा, जब कैलकुलेशन या इनके सेंस की बात हो, कैलकुलेशन या सेंस की बात होती है, सेंस की बात होती है, सेंस की बात होती है तो ये प्लूरल सब्जेक्ट का काम करते हैं, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट का काम करते हैं, का काम करते हैं, और वर्ब भी, और वर्ब भी, और वर्ब भी, और वर्ब भी प्लूरल आती है, और वर्ब भी प्लूरल आती है। ठीक है, एक एग्जांपल देंगे, फिर इसमें से नहीं समझ में आएगा तो एक टेक्निक आपको और बताएंगे पहचानने का कि प्लूरल कब होता है। ठीक है, देखिएगा, हिज पॉलिटिक्स, हिज पॉलिटिक्स इज वेरी डर्टी, वेरी डर्टी। अब यहां पे देखिएगा, यहां पे क्या है, हिज पॉलिटिक्स इज वेरी डर्टी। क्या सेंटेंस सही है या गलत है? क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है? अब देखिएगा, यहां पे हिज आया और पॉलिटिक्स, मतलब ये बता रहा है, यहां ये बता रहा है, सेंस बता रहा है कि जो उसकी राजनीति है, मतलब जो उसकी सोच के अंदर की राजनीति है उसकी, वो क्या है, वो गंदी राजनीति है, बहुत ही गंदी है उसकी जो राजनीति है। सेंस बता रहा है, इंसान के अंदर की सेंस बता रहा है। ठीक है, किसी इंसान के अंदर की सेंस बता रहा है कि जो उसकी सोच है, जो उसकी राजनीति है, वो क्या है, बहुत गंदी है। ठीक है, तो यहां पे जब सेंस की बात हो रही है तो ये सब्जेक्ट कैसा हो जाएगा, तो ये सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो जाएगा। ये सब्जेक्ट आपका कैसा हो जाएगा, ये सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो जाएगा। प्लूरल सब्जेक्ट यहां क्या हो जाएगा, ये प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा। और तो वर्ब भी यहां पे तो इज आ गई, लेकिन जब सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए। वर्ब कैसी आनी चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए। यहां इज नहीं होगा, यहां क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। हिज पॉलिटिक्स आर वेरी डर्टी। इसको आप नोट करिए, फिर हम आपको लिखा देते हैं और समझा भी देते हैं। ठीक है, इसको आप नोट करिएगा।
चलिएगा लिखिएगा। अगर ऐसे ना समझ पाए हो तो अब आपको हम समझाते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, इसी का सेकंड लिख लीजिएगा। जब मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, सिविक्स, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, सिविक्स, फिजिक्स आदि के पहले हिज, हर, योर, हिज, हर, माई, योर, और द आता है तो ये प्लूरल सब्जेक्ट का काम करते हैं। ये प्लूरल सब्जेक्ट का काम करते हैं। ये प्लूरल सब्जेक्ट का काम करते हैं। का काम करते हैं। और वर्ब भी प्लूरल आती है। और वर्ब भी प्लूरल आती है। ठीक है, क्या है, जब इन सब के पहले जो मैथमेटिक्स, सिविक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इन सब के पहले अगर हिज आ जाए, हर आ जाए, माई आ जाए, योर आ जाए, देयर आ जाए, द आ जाए, तब आप पहचान लीजिएगा कि ये सब प्लूरल सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। और इनके साथ भी वर्ब कैसी लगेगी, प्लूरल लगेगी। वर्ब भी कैसी लगेगी, प्लूरल लगेगी। ठीक है, और ये सब है क्या, ये सब जो है ये सब पोसेसिव एडजेक्टिव हैं। ये सब क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव हैं। ठीक है, देख लीजिएगा। पहला, योर मैथमेटिक्स, योर मैथमेटिक्स is या आर, his mathematics, your mathematics is या आर वेरी वीक। ठीक, क्या है कि तुम्हारा जो मैथमेटिक्स है वो क्या है, बहुत कमजोर है। ठीक है, अब जो है उसके सेंस के बारे में बताया, जो सामने वाला इंसान उसके सेंस के बारे में बताया जा रहा है कि उसके अंदर क्या है, मतलब उसकी कमी क्या है, मतलब जो है उसका मैथमेटिक्स क्या है, उसका मैथमेटिक्स जो है कमजोर है। ठीक है, और अगर आपको इस सेंस से नहीं समझ में आया, ये समझ लीजिए इसके पहले क्या आ गया, योर आ गया। क्या आ गया, ये योर आ गया। और यहाँ पे क्या लिखा है, हिज, हर, माई, योर, द आता है तो प्लूरल सब्जेक्ट होता है। अब आप समझ गए होंगे, जब ये योर आ गया, योर क्या है, ये आपका पोसेसिव एडजेक्टिव है। ये आपका क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव है। ये क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, ये आपका पोसेसिव एडजेक्टिव है। तो ठीक है, और ये मैथमेटिक्स, ठीक है, अब ये मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स आपका क्या है, मैथमेटिक्स आपका नाउन है। ठीक है, मैथमेटिक्स नाउन है। ठीक है, अब योर आया, योर पर मैथमेटिक्स आया, और यहां पे बताया है कि इसके पहले हिज आ जाए, योर आ जाए, द आ जाए, या फिर माई आ जाए, या हर आ जाए, तो ये कैसा काम करेगा, प्लूरल सब्जेक्ट का काम करेगा। कैसा काम करेगा, प्लूरल सब्जेक्ट का काम करेगा। क्या काम करेगा, ये प्लूरल सब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या काम करेगा, प्लूरल सब्जेक्ट का काम करेगा। और जब प्लूरल सब्जेक्ट का काम करेगा
तो यहाँ पे वर्ब कैसी आएगी, तो वर्ब भी तो प्लूरल आएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज या आर। इज तो सिंगुलर वर्ब है, आर तो प्लूरल वर्ब है। जब ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी।